दोस्तों आज मैं सबसे पहले आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। अगर दोस्तों आपको कोई व्यक्ति मिले और वो आपको कहे कि भाई तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने मुझसे 10 साल पहले 1000 रुपये देने का वादा किया था, तो क्या आप उसे 1000 रुपये देंगे? नहीं ना। आजकल दोस्तों चीन भी इसी तरह की साजिश चल रहा है। दरअसल दोस्तों चीन का ये कहना है कि सन 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ ये समझौता किया था कि भारत LAC से अपनी सेना 20 किलोमीटर पीछे हटा देगा और वो लद्दाख का जो एरिया है वो चीन को दे देगा। हालांकि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चीन का वो समझौता ठुकरा दिया था, लेकिन अब 61 साल बाद चीन दोबारा भारत को समझौता याद दिला रहा है और उसी समझौते का राग अलाप रहा है। क्या है ये पूरा मुद्दा और क्या था 1959 में किया गया वो समझौता, इसके बारे में दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे आपको हमारे इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं भारत और दुनिया से जुड़ी हलचल की खबरें आपके सामने लाता रहता हूँ। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्लैनेट। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसके जल्द से खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब चीन की असली चाल सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों चीन LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीरत और सूरत बदलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों 1959 में उस समय के चीन के प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक समझौता पेश किया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ठुकरा दिया था। लेकिन अब दोस्तों चीन वही समझौता दोबारा भारत के सामने ला रहा है और भारत को ये कह रहा है कि वो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर पीछे चले जाए। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच 1962 में जो युद्ध हुआ था, उससे पहले चीन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक समझौता पेश किया था। पिछले 5 महीने से भारत के वीर जवान LAC पर जो डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उसके सामने चीन पस्त हो चुका है और अब वो नया पैंतरा आजमा रहा है, जिसके तहत वो दोबारा 1959 की ही तरह LAC की परिभाषा बदलने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों LAC पर चीन का रुख बिल्कुल साफ है। 7 नवंबर 1959 को जो LAC की सीमा रेखा तय की गई थी वही वास्तविक नियंत्रण रेखा है। चीन ने इसका ऐलान 1950 के दशक में ही कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भी दोस्तों तस्वीर पूरी तरह साफ है। लेकिन दोस्तों LAC पर नए दावे के साथ चीन ने उल्टा भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत ने LAC पार की है और पूरा जो ये तनाव का माहौल बनाया हुआ है ये भारत ने बनाया है। 15 जून को गलवान घाटी में जो भारत के साथ खूनी झड़प हुई थी, उसके लिए भी चीन भारत को ही दोषी ठहरा रहा है। सीमा पर गतिरोध कम करने के लिए चीन उल्टा भारत को ही पीछे जाने के लिए कह रहा है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि 1962 के युद्ध के बाद से चीन ने आज तक कभी भी 1959 के LAC की चर्चा नहीं की थी। दरअसल दोस्तों 7 नवंबर 1959 को उस समय के चीन के प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा था, जिसमें कि ये लिखा था कि सीमावर्ती इलाकों में दोबारा से शांति बहाल करने के लिए चीनी सरकार ये प्रस्ताव रखती है कि भारत और चीन की सेना पूर्व में मैकमोहन लाइन और पश्चिम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20-20 किलोमीटर पीछे तक अपनी अपनी सेनाएं हटा लें। एक साल बाद यानी कि 1960 में चीन के प्रधानमंत्री ने भारत दौरे के दौरान LAC फ्रेज का यूज किया था। हालांकि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को 20-20 किलोमीटर पीछे हटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। साफ है दोस्तों कि चीन के इन पैंतरों से चीन भारत पर दबाव बनाने का नया दाव चल रहा है, लेकिन नया भारत चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। लद्दाख के हालात पर भारत चीन के साथ अपनी कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत में अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। चीन के पास दोस्तों अब एक ही रास्ता बचा है, वो है सरहद से पीछे हटने का। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों जाने से पहले हम उस सवाल का जवाब दे दें जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। हमने दोस्तों आपसे पूछा था कि अजरबैजान की राजधानी का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बाकू। और दोस्तों जाने से पहले आप सबके लिए आज का सवाल। आज दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कितने सालों के लिए थे। इसका जवाब आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास कोई तथ्य या सुझाव है हमारे लिए, वो भी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।